प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के वन संपदा से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि भारत की जो वन संपदा की जो कुल क्षेत्रफल है, जिसमें हम लोग देखते हैं वन वन देखते हैं एक तो, और दूसरा देखते हैं वृक्ष आवरण देखते हैं। तो दोनों का हम लोग क्या देखेंगे, डाटा देखेंगे। किस प्रकार के डाटा देखेंगे? फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े हैं, ये कौन जारी करता है जी? देहरादून में स्थित है भारतीय ISFR रिपोर्ट जारी करता है जी। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। अभी जो हाल ही में जारी हुआ है 2023 के डाटा है, जो कि 21 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है जी। ये जो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि भारत की कुल वन संपदा है उसमें वृद्धि हुई है। कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो कितना वृद्धि हुआ है और कितना वन है, इन सभी को हम लोग देखेंगे जी आज की इस थ्योरी क्लासेस में। थ्योरी भी है प्लस एमसीक्यू भी है ना? तो ऐसा मार्क के मत चलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 एमसीक्यू है। इसमें अगर देखें तो इस प्रकार से है जी, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट 2024 23 के जो डाटा है वो 24 में जारी हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। इनसे प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, जिसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसे हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जी। कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान हम लोग अर्जित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन, अब भारत का कुल वन कह रहा है, भारत का कुल वन अवयव वृक्ष आवरण ISF 2023 के अनुसार कितना है जी? क्षेत्र है कितना? क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है जी। कुल वन क्षेत्र है ना, कुल वन क्षेत्र है। अब ये कुल वन क्षेत्र है जिसमें वन आवरण को भी जोड़ लिया जाता है। वन आवरण और वन क्षेत्र को दोनों को जोड़ लिया जाता है। ठीक, ये है जी। आगे बढ़ते हैं। जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 25.17% है। 25.17% है। ठीक है, वन आवरण की बात की जाए तो वन आवरण आपको देखने को मिलेगा 7,15,343 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि 21.76% है। कितना है? 21.76% है वन आवरण का। वन आवरण और वृक्ष आवरण क्या होता है जी? वन आवरण और वृक्ष आवरण में आपको फर्क देखने को मिलता है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग जिसमें 1 हेक्टेयर में वृक्षावरण की जो छावनी होती है, पेड़ की जो छावनी होती है वो 10% से अधिक होनी चाहिए। 10% से अधिक होनी चाहिए। वही वृक्ष आवरण की बात की जाए तो 10% से कम होना चाहिए। ये है इसका डेफिनेशन। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे वृक्ष है, जहां पे वन है, उसकी छावनी आपको देखने को मिलेगा 10% से अधिक, उस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? वन आवरण कहेंगे। ऐसा क्षेत्र जो सरकारी भू अभिलेख में क्या है? वन क्षेत्र घोषित है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वन कहेंगे जी। तो ऐसा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कितना प्रतिशत? 21.76% देखने को मिलेगा। वृक्ष आवरण कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वन क्षेत्र का फल का प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 3.41%। कितना है? 3.41% भाई। ठीक है सर, चलिए आगे और बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि। अब वन तो हुआ है ना, वृद्धि हुआ है। 2021 में जब ये डाटा आया था तो इसमें कम था जी, 7 लाख था। कितना था? 7 लाख के से है। अब होगा ये, इसमें 1 लाख वृद्धि हुई है ना? तो इसमें वृद्धि हुई है तो कहां कहां पे वृद्धि हुआ है उसको भी तो देखना पड़ेगा। सॉरी, 1 लाख वृद्धि नहीं हुआ है ना? जिसमें देखे 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में
1445 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने किलोमीटर की, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिसमें से वन आवरण में वृद्धि की बात की जाए तो वन आवरण में वृद्धि देखने को मिलेगा 106 वर्ग किलोमीटर। वही वृक्ष आवरण की बात की जाए तो वृक्ष आवरण में वृद्धि देखने को मिला है 1289 वर्ग किलोमीटर। कितना, 1289 वर्ग किलोमीटर देखने को मिले हैं जी। ठीक है, वन और वृक्ष आवरण में अगर देखें तो अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन है जी, तो अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। कहां पे हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, फर्स्ट स्थान में है। ऐसा कौन सा राज्य है जो राज्य वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है, अगर प्रश्न बने तो वो राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य। कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है, दूसरे स्थान पर है 559 वर्ग किलोमीटर की। तीसरे स्थान पर उड़ीसा में, जिसमें से आपको वृद्धि देखने को मिले है 559 वर्ग किलोमीटर। कितना, 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिला है। ये तो है वृद्धि वाला। अब आगे और आते हैं जी, अब राज्य अलग से देख लेते हैं हम लोग, है ना, जिसमें से आपको अलग अलग से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या देखे हैं सर, यहाँ पे हम लोग देखे हैं वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर। अब हम लोग इसको अलग अलग करके देखेंगे, वन को अलग करेंगे, वृक्ष आवरण को अलग करेंगे। ठीक है, जिसमें से वन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अधिकतम वन क्षेत्र की वृद्धि दिखने को मिले है, वो राज्य कौन कौन सा है, तो शीर्ष राज्य आपको देखने को मिलेगा मिजोरम राज्य में। कौन सा राज्य, मिजोरम राज्य, जिसमें वृद्धि हुई है 242 वर्ग किलोमीटर की। वही गुजरात राज्य की बात की जाए तो गुजरात राज्य में वृद्धि देखने को मिले है 180 वर्ग किलोमीटर की। वही उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में देखने को मिला है 152 वर्ग किलोमीटर की। तो वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि वाला शीर्ष राज्य अगर पूछे तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। अगर वन क्षेत्र और वन आवरण में अगर वृद्धि पूछे तो छत्तीसगढ़ कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए ये वाला छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दोनों में मिलाकर अगर अधिकतम वृद्धि अगर देखें तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हो रहा है। लेकिन वन क्षेत्र बस में देखें तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा सभी का अलग अलग है जी। ठीक है, सभी का अलग अलग है। वही अगर देखें भारत का वन और वृक्ष आवरण में अगर वृद्धि देखें तो कितना है, तो वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना देखने को मिला है आपको, टोटल कितना है, 25.17 प्रतिशत है। प्रतिशत में देख रहे हैं ना, वन का प्रतिशत कितना है, तो वन का प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 21.79। वही वृक्ष आवरण की बात की जाए तो वृक्ष आवरण देखने को मिलेगा आपको 3.41 प्रतिशत। कितना देखने को मिलेगा, 3.41 प्रतिशत। वन का अगर डाटा निकालना है तो उसमें वृक्ष आवरण को माइनस कर दीजिएगा, वृक्ष आवरण को माइनस कर दीजिएगा, तब कुल शुद्ध वन आपको नजर आ जाएगा भाई। ठीक, ये है। चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं। सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य कौन कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है, पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। वही प्रतिशत वाइज अगर देखें क्षेत्रफल के सबसे बड़े राज्य की, तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें प्रतिशत में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर ऐसा भूभाग है, 100% भूभाग है, इस 100% भूभाग में ज्यादा ज्यादा वन देखने को मिल रहा है, वो वाले में देखने को मिल रहा है ना। इसमें से सर्वाधिक प्रतिशत किसके देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप का, मिजोरम का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है जी, राज्य में मिजोरम केंद्र शासित और राज्य में लक्षद्वीप। ठीक, अगले आगे बढ़ते हैं। और वन क्षेत्र में वृद्धि अगर देखें तो वन क्षेत्र में वृद्धि कहां पे हुई है, मिजोरम में पहले स्थान पर है, गुजरात में दूसरे स्थान पर है, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। ये है सर। ठीक, मैग्रो वन क्षेत्र, अब मैग्रो वन क्षेत्र पूछ रहे हैं, मैग्रो वन क्षेत्र, मैग्रो वन कहने का मतलब है आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, जिसमें क्या हुआ है, मैग्रो वन क्षेत्र वृद्धि है, सर्वाधिक है। गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में है अंडमान और निकोबार द्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से मैग्रो वन के
क्षेत्र में वृद्धि किस किस में हुई है, तो उड़ीसा में सर्वाधिक हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और कर्नाटका में भी हुआ है। ठीक, ये है जी। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सेक्शन सॉल्व करेंगे जी। बहुत सारा अब इनसे ही डाटा निकल निकल कर क्या पूछेगा, अब बहुत सारा प्रश्न पूछेगा जिसमें से बहुत सारे हमें डाटा देखने को मिलेगा, फैक्चुअल चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या थे जी, ये थे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके अनुसार, 2023 के अनुसार है जी। ठीक है, इतना आपको सबको पहले बता दिया, इसलिए इसको बताया क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अभी सॉल्व करा रहा हूं आप लोगों को क्या, वन संपदा। तो वन से रिलेटेड आप लोगों को जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2023 में, 23 की जो डाटा है उसको मैं बता दूं, ऐसा करके मैं आप लोगों को बताया हूं जी। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण में, पर्यावरण की दृष्टि से एक देश है, उस देश में कितने प्रतिशत भूभाग में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यही तो पूछ रहा है। तो वन चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है 23%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 40%। एक देश है, कोई देश है, इस देश में 100% भूमि है, कितना है, 100% भूमि है, इस 100% भूमि में से 33% भूमि में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये कौन बोलता है जी, ये बोलता है राष्ट्रीय वन नीति बोलता है। कौन बोलता है, राष्ट्रीय वन नीति बोलता है जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 33। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है। ए ऑप्शन है वर्ष 1970 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन है 1988 में, डी ऑप्शन है 1991 में। तो साथियों जो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा की गई है, वो नीति घोषणा की गई है 1988 में। कब किया गया है, 1988 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी 1988 होगा भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति घोषणा की गई है। तो वन नीति की घोषणा कब की गई है जी, स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद पश्चात किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है, तो 1982 में की गई है। कब की गई है, 1982 में। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछ रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग पूछ रहा है। तो 1981 में हुआ है क्या, 1983 में हुआ है क्या, 1985 में हुआ है क्या, 1988 में हुआ है क्या। इसमें अब कंफ्यूज आ जाएगा, बाकी सब किसे मार्क आएंगे 1988 में, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई है 1981 को। कब हुआ है, 1981 को हुआ है। 88 को क्या हुआ है जी, 88 को क्या हुआ है, अभी हम लोग देखे हैं 88 को क्या हुआ है। तो 88 को केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा की गई है। क्या की गई है, नई वन नीति घोषणा की गई है जी। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, यही पूछा गया है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 2004, बी ऑप्शन है 2014, सी ऑप्शन है 1996 और डी ऑप्शन है 1986। तो कब पारित किया गया है, 1986 को पारित किया गया है। कब किया गया है, 1986 को पारित किया है जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1986 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान स्थापना कहाँ है, वन अनुसंधान पूछ रहा है। तो वन अनुसंधान कहाँ पे है, देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पे है, उत्तराखंड। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है जी। ठीक, आगे और प्रश्न बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। अब देखिए जी, ये तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्या है? ये तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो वन संसाधन है वो आपको देखने को मिलेगा देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देहरादून को टिक मारकर आ जाएगा। लेकिन पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहां स्थित है? तो कहां स्थित है जी? नागपुर में स्थित है। कहां पे है? नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहां पे है? नागपुर है महाराष्ट्र में जी। ठीक, ये पता चल गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारत में वृक्षावरण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इनके जनक और इनके जन्मदाता कौन है? अगर प्रश्न पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। महात्मा गांधी है क्या? ना जी। विनोबा भावे? ना। के एम मुंशी? जी हाँ, के एम मुंशी को क्या कहा जाता है? वन महोत्सव का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन महोत्सव का जन्मदाता कहा जाता है जी। तो वन महोत्सव का जन्मदाता कौन? के एम मुंशी है। कौन है जी? के एम मुंशी है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में वनों की ताजा स्थिति संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है जी? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून करता है क्या? करता है? ना जी ना। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं करता, तो कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है। ताजा स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करेगा, ना कि वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग क्या करेगा? ताजा स्थिति रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी करता है? तो हम सभी को पता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है? रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिपोर्ट जारी किया जाता है, वन रिपोर्ट जारी किया जाता है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर वन रोपण प्रक्रिया है। अब वन रोपण, वन क्या है? वन, वन का रोपण करना मतलब वन को लगाना की प्रक्रिया है। तो वन साफ करना ना, और पेड़ लगाना, जी हाँ, और पेड़ लगाना ही क्या है? वन रोपण प्रक्रिया है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। भारत में कुल वन एवं वृक्ष अंतरिक्ष क्षेत्र है, तो कितना है जी? अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं सर, 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमें पढ़ के आए हैं कितना? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर तो पढ़ के आए हैं सर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र वृक्ष आंतरिक क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पर पाया जाता है जी? देखते हैं। ए ऑप्शन 21.76% ना, ये कुल नहीं है, ये क्या है? वन है, वन आवरण का है। क्या है? वन आवरण का प्रतिशत है। वृक्ष आवरण, कुल वन, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर कुल होता है। तो कुल तो पूछ रहा है ना, तो कुल कितना है? अभी हम लोग देख के आए कितना? अभी देख के आए हैं 25.17%। ये क्या है? कुल है जी, जिसमें से अगर देखें इसका कुल प्रतिशत, वन का कुल प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 25.17%। ठीक, ये है जी। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है जी? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पे? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। प्रतिशत में पहले स्थान पर कौन है? तो प्रतिशत में पहले स्थान पर है मिजोरम। किसमें है? प्रतिशत में है। ठीक, ये है जी।
और 15वां सवाल यहीं पास हो गए, इसका ऑप्शन अगले में है, उसको देखेंगे। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम देखिए। तो पहले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यही तो है। ऑप्शन में भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? भारत में सबसे कम विस्तार आपको, वन का सबसे कम विस्तार आपको देखने को मिलेगा पंजाब राज्य में। किस राज्य में? पंजाब राज्य में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो फिर पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब होगा। ठीक है भाई, 17वां सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मिजोरम में, डी ऑप्शन है असम में। क्या पूछ रहे हैं? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? अब ये देख रहे हैं कुल क्षेत्रफल है राज्य का, इस कुल क्षेत्रफल अपने आप में 100% है। इस 100% में भी सर्वाधिक प्रतिशत किसका पूछ रहे हैं? सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहे हैं वन आच्छादित का। अब वन आच्छादित का पूछ रहे हैं, इस वजह से ऐसा कौन सा राज्य है जी? अभी अभी हम लोग देख के आए हैं सर। कौन सा राज्य देख के आए हैं? हम लोग देख के आए हैं मिजोरम राज्य। कौन सा देख के आए हैं सर? मिजोरम राज्य देख के आए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा। क्या होगा जी? मिजोरम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में है उस पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। तो क्या पूछ रहे हैं? भारत में अति सघन आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा अति सघन। क्या देखने को मिलेगा? अति सघन देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सेकंड लास्ट सवाल है आज का। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। देखिए भाई, वैश्विक विरासत का देखते हैं। उड़ीसा में नंदन कानन, बी ऑप्शन है असम में काजीरंगा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान सिरपुर। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व निम्न में से वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पे पाई जाती है? तो आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन में देखने को मिलेगा जी। अब ये सुंदरवन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि एक डेल्टा है। क्या है? एक डेल्टा है। और ये जो डेल्टा है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण होता है गंगा नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी से निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। ठीक, ये है जी आज का लास्ट सवाल। तो आपको यह एमसीक्यू सेक्शन कैसा लग रहा है बताएंगे जी। और अगर आपको एमसीक्यू सेक्शन पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में। तो चलिए मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।